क्या टॉपिक है? रिमूव डुप्लीकेट। पी है वो कट गया, एलिप्टिकल LIP है, PIC है। देखो रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या है, नहीं अंडरलाइन कर। रिमूव डुप्लीकेट्स में क्या, जैसे हमने यहाँ पर डेटा रख लिया, डेटा बोले तो जैसे कुछ नेम ले ले रहे हैं, अमाउंट ले ले रहे हैं, या तो सिर्फ नेम ही ले ले रहे हैं, नेम के ऊपर बता दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम है ABBC, इसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं ताकि और क्लियर दिखेगा। क्लियर दिख रहा है ना? अब देखो इसमें क्या है कि डुप्लीकेट वैल्यू का हटाना है। डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू का मतलब कि उसका कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब हो गया कि एक ही नेम दो बार है। कोई भी डेटा डबल जो आया हुआ है उसको हटाने के लिए हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो हम कुछ डेटा जो है इसमें डबल एंट्री किए हैं और उस डबल एंट्री को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटा टूल्स में जाएंगे, उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे माई डेटा हैज हेडर को। माई डेटा हैज हेडर को क्यों सेलेक्ट करेंगे, इसलिए कि जो हेडिंग्स जो है उसको वो हटा देगा, हटा करके उसके नीचे का जो डेटा है उसमें से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करेगा। तो देखो जैसे माई डेटा हैज हेडर को जैसे हमने सेलेक्ट किया तो ये क्या कर दिया, हेडिंग्स को हटा दिया और उसके नीचे का जितना डेटा है उसको सिलेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके। देखो क्या आ रहा है, 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, मतलब 3 डुप्लीकेट वैल्यू इसमें मिला और उसको क्या किया गया, हटा दिया गया। और यूनिक वैल्यू क्या है, 3 यूनिक वैल्यू रिमेन, मतलब कि 3 यूनिक वैल्यू इसमें बचा होगा। कॉल पे बाद में भी बात कर लिया करो। हाँ तुम्ही को समझा रहे, तुम ही फोन उठा के बात कर रहे हो गया। तो इसको जाकर के आप प्रैक्टिस करोगे। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या, कहाँ इशू हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ हाँ आओ करो, आओ डेटा तुमको दे रहे हैं, उस डेटा के ऊपर करके दिखाओ। यहाँ पर बैठ, यहीं से कर लो, कोई बात। ये एक्सेल शीट है, ठीक है। अब यहाँ से डेटा को कॉपी करो, चलो हम सिलेक्ट कर दिए हैं, कंट्रोल C कर दिए। अब एक्सेल शीट में जाओ, इसको छोड़ दो वैसे ही रहने दो, एक्सेल शीट में जाओ। हाँ कंट्रोल V कर, यही गलती कर रहे हो, कहीं पर भी जाके नहीं कर देना है, यहाँ पर सिलेक्ट करके रखो, ऊपर में जाओ, 1 नंबर में रो 1 कॉलम 1 पे जाकर के सिलेक्ट करके वहां पर कंट्रोल V करोगे। अब देखो यहाँ पर नहीं होगा, गलती यहीं पर, पहले इसको सिलेक्ट करके रखोगे, फिर जाओगे इसको मिनिमाइज करो, लो कीबोर्ड ले लो, यहीं पर आने दो कीबोर्ड। टेक्स्ट टू कॉलम वाला फाइल को ओपन करो। हाँ रुको, वही नोटपैड वाली फाइल को, हाँ यहाँ पर वही बगल में, छोड़ो, डबल क्लिक किए, कंट्रोल C कर लिए,
हैं? ओपन कर दिए। अब यहाँ पर कंट्रोल V करो, लो हो गया। अब आगे के स्टेप्स को फॉलो करो। फिल्टर पर नहीं जाना है, डेटा में जाओ, डेटा में जाकर देखो। अब ये दूसरा अगर सेलेक्ट हो गया ना तो नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये हमारा ये डेटा सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा होना चाहिए, पूरा, ठीक है। फिर से देखो, क्लियर हम बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसे करके इसको हटा दे रहे हैं। अभी गए नोटपैड वाली फाइल में, गए यहाँ से कंट्रोल ए कर दिए, कंट्रोल C कर लिए, यहाँ से कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद इसमें गए, ये ध्यान में रखना है कि रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ पर सेलेक्ट करके अब यहाँ पर कंट्रोल V करो, हो गया। उसके बाद डेटा में जाओ, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ, बाकी जैसे स्टेप्स है उसको फॉलो करते जाओ, है? वही टेक्स्ट टू कॉलम खुल जाएगा तो कुछ इस पे दिख रहा है, वही सब हो जाएगा सर। तो टेक्स्ट टू है ना, डाटा क्या टेक्स्ट टू कॉलम पे जा रहे हैं सर? हाँ, कुछ दिख रहा है अभी तो कुछ नहीं लिख के आ रहा। तो वहां आएगा ना तो उसका फोटो खींच करके लेके आओगे, हैं? संग संग हम आकर के लैब में बता देंगे। अभी यहाँ क्लियर समझ में आ गया ना? इसको जाकर के लैब में करो। अगर फिर भी वहां डाउट्स होता है तो उसका फोटो खींच करके लेके आओगे, या हमको बुलाओ, हम आकर के लैब में बता देते। क्या कह रहे हो? फॉर्मेट पेंटर आपका है? देखो इसमें क्या है, बोल्ड है। बोल्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि किसी भी टेक्स्ट के थिकनेस को मोटा करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा वेब वेयर, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, जूम करते हैं, दिख रहा है ना? अब क्या है कि ये पतला है, अब इसको थोड़ा मोटा करना है। हम इसको क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे। बोल्ड पे क्लिक करेंगे, इसकी थिकनेस जो है मोटा होगा। तो बोल्ड का प्रयोग इसी के लिए, किसी भी टेक्स्ट के थिकनेस को मोटा करने के लिए बोल्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है, तुम्हारा क्या हो रहा है? तो नोट्स लिए हो? ले लो ना, उनके पास नोट्स है। इटैलिक, उसको ब्रैकेट में आप लिख लीजिए इटैलिक, लिखे हो? इटैलिक मतलब क्या होता है? ये जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को आगे की तरफ झुकाने के लिए। ये क्या करेगा ना, जब इस टेक्स्ट को अगर इटैलिक करेंगे तो ये देखो, ये टेक्स्ट आगे की तरफ झुक जाएगा, ठीक है। इटैलिक, किसी भी टेक्स्ट को आगे की तरफ झुकाने के लिए हम लोग इटैलिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है? इटैलिक क्लियर हो गया ना? अंडरलाइन क्या है? किसी भी टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट के नीचे, टेक्स्ट के नीचे सीधी लाइन खींचने के लिए हम लोग अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट ले लिए और इसके नीचे मुझे सीधी लाइन खींचना है, तो देखो यहाँ पर हम अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, एक लाइन, सीधी लाइन खींचा गया। तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे सीधी लाइन खींचने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जय लैब में प्रैक्टिस। हाँ, वहां पर जाइए और सोनम है वो बताएंगे। सोनम, इनको MS वर्ड में जो है वो लैब में करवाना है, ठीक है? कलर वगैरह आ जा रहा है उसमें? आ रहा है कलर? है? फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर दोनों आ जा रहा है, ठीक है। आगे के बोलो, कहाँ डाउट कहाँ है? ठीक है, जाओ। हेलो,
आगे आ जाओ, आगे बैठो। अरे तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था ना कल, हमसे मिल के जाओगे तुम? है, हमसे बात करके जाओगे? अरे तुम्हारा हो गया? हेलो, हो गया? अभी क्या कर रहे हो? कर क्या रहे हो? मोबाइल में क्या हो रहा है? उससे लिखो ना। रखो मोबाइल अंदर रखो, मोबाइल बाहर नहीं दिखना चाहिए। किसी का भी मोबाइल अगर बाहर दिख गया तो मोबाइल तोड़ देंगे, फिर नया मोबाइल खरीदना पड़ जाएगा तुम लोग। क्या परेशानी क्या है बताओ ना हमको। हैं? इधर आओ, इधर इधर नोट्स लेके आओ इधर। इधर आओ ना, तुम देखे तुम क्या कर रहे हो। कल से देख रहे हैं मोबाइल पे बैठे हो। वो अपना नोट्स लेकर के आना इधर। तुम अपना नोट्स लेके आओ ना। आओ इधर आओ। इसका डेफिनेशन किधर है? अरे भाई तुम छोड़ो ना, मोबाइल के क्यों चक्कर में पड़े हो? तुम ले लो ना, हमसे मांगो ना, हम तो दे देंगे। ठीक है, अभी लिख लेना, इसको लिखो पहले अभी। ये लो, दे उसका डेफिनेशन दे क्या है? तुम्हारे, तुम उसका लिए हो, एक्सेल का लिए हो? आशीष तुम्हारे पास नहीं है? हाँ, ये लो ये लो।